वेलकम बैक टू माय चैनल सीए कनिष्का शर्मा। आज हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनके रिगार्डिंग आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस इशू हो सकता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उठाए हैं। तो आइए उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहले 26 AS एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपके 26 AS में 1 जून 2020 से पार्ट ई ऐड किया गया है। इस पार्ट ई में ऐसा है कि जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में हो रहे हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन उस 26 AS में शो होगी। तो इससे क्या पता लगेगा कि ये पर्सन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में इंक्लूड होता है और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर इनकम टैक्स रिटर्न हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो नोटिस इशू कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरा जो सबसे अच्छा कैंपेन इनकम टैक्स ने चलाया है वो है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से डेटा एक्सचेंज के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाए हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बीच में हुआ है। सीबीडीटी एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी एमओयू साइन किया है for the data exchange. So it is a efforts by income tax department to track some high value transaction and effort to evasion of taxation. एक नया कैंपेन जो आईटीआर जो 18-19 है फाइनेंशियल ईयर की, वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर किसी पर्सन ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न फाइल नहीं की या वो ऐसी रिटर्न है जिसमें वो अलाइंड है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए, तो CBDT has sent mails to non-filers or person in whose case inconsistencies has found। तो उनके पास में एक ऑप्शन है वॉलेंटरी रिटर्न फाइल करने का। तो और फ्यूचर जो लिटिगेशंस हैं उनको अवॉइड करने का। सो इट इज़ वेरी गुड चांस फॉर द इनकम टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स। एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो जिन जिन लोगों को मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, 1 अप्रैल 2019 से फाइलिंग आईटीआर इज कंपल्सरी इवन इफ योर इनकम इज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। यस, जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो दे आर नॉट फाइलिंग देयर रिटर्न्स, लेकिन जो इन इन कैटेगरी में आते हैं उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फर्स्ट, अगर आप किसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कैटेगरी में एंटर करते हो तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ डिपॉजिट है तो यू आर एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आप 2 लाख से ज्यादा अगर फॉरेन ट्रैवल पे खर्च करते हो तो यू शुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो 1 लाख या उससे ज्यादा, सो यू शुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली बेसिस। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है टीडीएस के रिलेटेड। अगर आप अपना कैश विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, 20 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉल किया तो आप पे 5% का टीडीएस चार्जेबल है। और अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल किया तो आप पे 2% चार्जेस है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप जितना हो सके कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड कीजिए और लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कीजिए टू अवॉइड फ्यूचर लिटिगेशन एंड फ्यूचर नोटिस इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच।